बहुत समय पहले, जब समय ने अपनी चाल धीमी कर रखी थी, जब वृक्ष मनुष्यों से बात करते थे और नदियां अपनी कहानियां गुनगुनाती थी, उस युग में हिमालय की गोद में एक नगर बसा था। उसका नाम था प्रशांतपुर। ये नगर किसी सपने से कम नहीं था। वहां की हर गली में चमेली खिलती थी, हर घर की छत पर चांदनी सी रुक जाती थी। लेकिन इस नगर के लोगों के भीतर एक अदृश्य तूफान उठता था। वे दिन में तो मुस्कुराते थे, पर जैसे ही रात अपना काला चादर बिछाती, उनके मन में सैकड़ों बिच्छू रेंगने लगते थे। कोई बीते कल के अपशब्दों को दोहराता, कोई कल की चिंता में खो जाता, कोई आंखें बंद करके भी दौड़ता रहता। और फिर लोग कहते, हमें नींद नहीं आती। इसी नगर में रहता था एक युवक। उसका नाम था तरुणदीप। वो बांसुरी बनाने वाला शिल्पी था। उसके हाथों से ऐसी बांसुरियां निकलती कि चिड़िया झुंड में आकर बैठ जाती। पर उसकी अपनी आत्मा में कोई बांसुरी नहीं बजती थी, क्योंकि वो सो नहीं पाता था। रात, सोने का समय, उसके लिए एक युद्ध का समय था। वो आंखें बंद करता और उसके मन का सागर उफान पर आ जाता। कभी बचपन की वो घटना जब उसकी मां ने उसे डांटा था, कभी उस व्यापारी की झूठी बातें जिसने उसके पिता को ठगा था, कभी उस स्त्री का चेहरा जिससे वो मिल नहीं सका, कभी कल की वो परीक्षा जिसकी तैयारी उसने नहीं की थी। वो करवट बदलता, बाई, दाई, उल्टी, सीधी, तकिया पलटता, गर्म दूध पीता, पैरों की मालिश करता। सब व्यर्थ, क्योंकि उसकी नींद किसी नदी की तरह बह चुकी थी और वो उसके पुलिया पर अकेला खड़ा था। तभी एक दिन नगर में खबर फैली, एक सुनहरी खबर, जैसे सूखी धरती पर पहली बूंद गिरे। गौतम बुद्ध, तथागत, आए हैं। वे उत्तर के जंगल में सातों पीपल के झुरमुट के नीचे कुछ दिनों के लिए ठहरे हैं। वे कहते हैं कि नींद कोई चोर नहीं जिसे पकड़ना है। नींद तो बिछड़ा हुआ मित्र है जिसे केवल बुलाने का मंत्र चाहिए। तरुणदीप का हृदय उछल पड़ा। उसने बुद्ध के दर्शन का संकल्प लिया। उस रात उसे पहली बार थोड़ी आशा हुई। उसने सोचा, यदि बुद्ध भी मेरी बात नहीं सुन पाए तो फिर कोई नहीं सुन सकता। अगली सुबह, जब अभी सूरज की पहली किरण पहाड़ियों की चोटी पर हाथ रख रही थी, तरुणदीप निकल पड़ा। उसने रास्ते में देखा, एक बूढ़ा व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा गहरी नींद सो रहा था। उसके मुख पर एक अद्भुत शांति थी। तरुणदीप को ईर्ष्या हुई। उसने सोचा, ये व्यक्ति जिसके पास शायद कुछ नहीं है, इतनी गहरी नींद सो रहा है, और मैं जिसके पास सब कुछ है, संगीत, शिल्प, घर, बाग, मैं तो रात रात भर जागता हूं। वो उस वन में पहुंचा। वन इतना शांत था कि उसे अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। उसने देखा, बुद्ध पीपल के नीचे नहीं बैठे थे, बल्कि पीपल उनके चारों ओर खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे वृक्ष स्वयं बुद्ध की वाणी सुनने को उत्सुक हो। बुद्ध की आंखें बंद थी, पर उनका चेहरा सैकड़ों दीपों से ज्योतिर्मय था। तरुणदीप ने पास जाकर प्रणाम किया। बुद्ध ने नेत्र नहीं खोले, पर उनके मुख पर मुस्कान आ गई। ऐसी मुस्कान जैसे कोई मां अपने रोते बच्चे को देखकर करती है। तरुणदीप ने निवेदन किया, भगवन, मैं वर्षों से नहीं सोया हूं। मेरे मन के भीतर हजारों चिड़िया बोलती हैं, पर वे कोकिला नहीं, कौवे हैं। मैंने वैद्य के पाए, तंत्र मंत्र किए, गर्म दूध पिया, ठंडे पानी से नहाया, योग किया, प्राणायाम किया, कुछ काम नहीं आया। कृपया मुझे बताइए, नींद कहाँ छिपी है? तब बुद्ध ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनके नेत्रों में आकाश था। बोले, वत्स, तुम नींद को खोजने निकले हो, पर नींद कभी खोजने से नहीं मिलती। तुमने कभी देखा है, जब बच्चे मिट्टी के खिलौने छोड़ देते हैं तो मां उन्हें गोद में ले लेती है। ठीक उसी तरह,
जब तुम विचारों को पकड़ना छोड़ दोगे, नींद स्वयं तुम्हें पकड़ लेगी। तरुणदीप चुप हो गया। उसकी बुद्धि को एक नई दिशा मिली थी। पकड़ना छोड़ दो। पर वो समझ नहीं पाया कि कैसे छोड़े। तब बुद्ध ने एक कहानी सुनानी शुरू की, और वो कहानी इतनी गहरी थी कि उसने तरुणदीप के मन की सारी खिड़कियां खोल दी। बुद्ध ने अपने हाथ से एक सूखा पत्ता उठाया और तरुणदीप को दिखाते हुए कहा, इस पत्ते को देखो, ये कभी वृक्ष पर हरा भरा था, हवा के झोंकों से नाचता था। पर जैसे ही वृक्ष ने इसे छोड़ा, ये जमीन पर आ गिरा। अब इसे कोई तूफान नहीं हिला सकता। तुम्हारे विचार भी इसी पत्ते की तरह हैं। जब तक तुम उन्हें पकड़े रहते हो, वे तुम्हें हिलाते रहते हैं। जब तुम छोड़ देते हो, वे अपने आप ठहर जाते हैं। एक कहानी सुनो। कभी सुप्रभात नाम का एक नगर था। वहां एक ऋषि रहते थे, स्वर्णनेत्र। वो इतने तेजस्वी थे कि लोग उनकी परछाई में भी सुखी हो जाते। पर यहां एक विडंबना थी। स्वर्णनेत्र स्वयं रातों को नहीं सो पाते थे। उनके शिष्य बड़े चिंतित थे। एक दिन एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, आप जो दूसरों की नींद का द्वार खोल देते हैं, आपका द्वार क्यों बंद है? स्वर्णनेत्र हंसे और बोले, बेटा, मैं कभी नींद से दूर नहीं हुआ। नींद ने मुझे अपने करीब बुलाया है। मैं एक प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहा हूं। वो कौन सा बीज है जिसे बोने से तूफान भी नहीं उखाड़ सकता? और रातें मुझे उसी चिंतन में बितानी पड़ती है। शिष्य चुप हो गए। उन्हें लगा गुरु की समस्या उनसे अधिक गहरी है। एक दिन स्वर्णनेत्र स्वयं बुद्ध के पास आए। उन्होंने वही प्रश्न पूछा। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, वो बीज कोई और नहीं, स्वयं भीतर का मौन है। जिसके मन में मौन का बीज बोया गया, वो आंधी में भी सो सकता है। और जिसके मन में डर, क्रोध, लोभ, मोह के कांटे भरे हैं, वो सबसे सुहावनी रात में भी जागता है। तब स्वर्णनेत्र की आंखें खुली। उन्होंने अपने मन के भीतर झांका। देखा तो हजारों कांटे थे। उनमें एक बहुत बड़ा कांटा था, अहंकार। वो सोचते थे, मैं ऋषि हूं, मेरे जैसा कोई नहीं, मुझे लोग पूछते हैं। बुद्ध ने कहा, स्वर्णनेत्र, जो व्यक्ति मैं की आग पर बैठा है, उसे नींद कैसे आएगी? मैं का अहंकार ही तुम्हारी नींद का दुश्मन है। स्वर्णनेत्र ने तुरंत अपना सब कुछ छोड़ दिया। अपनी ऋषि पदवी, अपने शिष्य, अपने वस्त्र, अपनी पहचान। वो पूर्ण नग्न, न वस्त्रों से न पहचानों से बुद्ध के सामने खड़े हो गए और बोले, अब मैं कोई नहीं हूं। बुद्ध ने कहा, अब जाओ और सो जाओ। उस रात स्वर्णनेत्र पहली बार गहरी नींद में सोए। इतनी गहरी कि अगली सुबह शिष्यों को लगा कि उन्होंने प्राण त्याग दिए। पर ऐसा नहीं था। वे विश्राम कर रहे थे, पूर्ण विश्राम। बुद्ध ने ये कहानी सुनाकर तरुणदीप की ओर देखा। वत्स, तुम्हारे भीतर भी कोई मैं बैठा है जो पकड़े हुए है, उसे पहचानो। तरुणदीप ने कहा, भगवन, मेरा मैं क्या है? बुद्ध बोले, तुम्हारा मैं वो नहीं जो तुम सोचते हो। तुम्हारा मैं तुम्हारी वे सारी पुरानी यादें हैं जिनसे तुम खुद को बांधे बैठे हो। जैसे कोई हाथी रस्सी से बंधा हो, पर रस्सी इतनी पुरानी हो कि वो बिना खींचे ही बंधा हुआ महसूस करता है, वैसे ही तुम अपनी यादों से बंधे हो। जब तक ये बंधन रहेगा, नींद दूर रहेगी। तरुणदीप के हृदय पर एक तीर लगा। उसे याद आया, वो अभी भी उस बात को अपने मन में रखे हुए था जो उसकी मां ने उसे बचपन में कहा था, तुम कुछ नहीं बनोगे। वो बात उसकी नसों में जहर की तरह बह रही थी। हर रात वही शब्द बजता था। हर रात वही प्रमाण देता था कि वो असफल है। बुद्ध ने बिना कुछ कहे केवल अपना हाथ उसके सिर पर रख दिया। उस स्पर्श में जैसे हजारों नदियां बह गई। तरुणदीप को लगा जैसे पहली बार कोई उसकी चुप्पी सुन रहा हो। तब बुद्ध ने तरुणदीप को एक अभ्यास करने को कहा। यह अभ्यास इतना सरल था
कि एक बच्चा भी कर सकता था, पर इतना गहरा कि ऋषिमुनि भी पूरा नहीं कर पाते थे। बुद्ध ने कहा, वत्स, नींद 3 ताले लगाकर आती है। पहला ताला क्रोध का, दूसरा ताला भय का, तीसरा ताला इच्छा का। इन तीनों को खोलने के लिए 3 चाबियां हैं: क्षमा, विश्वास और संतोष। अब तुम मेरे साथ करो। मैं जो कहूं तुम मन ही मन बोलो। आवाज मत करो, केवल भीतर की प्रतिध्वनि बनने दो। इसके बाद अत्यंत शांत, धीमी आवाज में, मानो फुसफुसा रहे हों। पहली कुंजी क्षमा। उन सबको क्षमा करो जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया, जिन्होंने तुम्हारे प्रेम को लूटा, जिन्होंने तुम्हारी मेहनत का मूल्य नहीं दिया। ये क्षमा उनके लिए नहीं, तुम्हारे अपने लिए है। जब तुम क्षमा कर दोगे तो क्रोध का हथियार तुमसे छीन जाएगा। 10 सेकंड का मौन। अब मेरे पीछे दोहराओ मौन होकर, मैं उन सबको क्षमा करता हूं। मैं स्वयं को भी क्षमा करता हूं। क्रोध अब मेरा नहीं। दूसरी कुंजी विश्वास। अब उन सब बातों को छोड़ो जिनका तुमने अभी तक कोई समाधान नहीं पाया। ये विश्वास रखो कि जो होना है वो अच्छे के लिए होगा। भविष्य की चिंता करना उस बीज को डराने जैसा है जो अभी तक फूटा ही नहीं। मौन। दोहराओ, मैं विश्वास करता हूं कि ब्रह्मांड मेरा मित्र है। भय मुझे छोड़ रहा है, मैं सुरक्षित हूं। तीसरी कुंजी संतोष। अब अपनी उन इच्छाओं को देखो जो अधूरी है। कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई पद, कोई सम्मान। उन्हें अकेले छोड़ दो। संतोष का अर्थ ये नहीं कि तुम निष्क्रिय हो जाओ। संतोष का अर्थ है इस पल में जो है उसे पूर्ण स्वीकार करना। मौन। दोहराओ, मैं इस क्षण में पूर्ण हूं। मुझे किसी और की आवश्यकता नहीं। इच्छाओं का बोझ अब मैं किनारे रखता हूं। बुद्ध ने फिर कहा, अब तुमने तीनों ताले खोल दिए हैं। देखो, नींद की हवा चलने लगी। तरुणदीप ने वैसा ही किया। उसे लगा जैसे उसके सीने पर पहाड़ लदा था, और अब धीरे धीरे वो हल्का हो रहा था। उसकी आंखें बंद थी, पर वो पूरी तरह जाग रहा था। एक नई तरह की जागृति, जहां बिना विचारों के एक साक्षी था। बुद्ध ने अगली कहानी सुनानी शुरू की। बुद्ध बोले, अब एक और कहानी सुनो वत्स। ये कहानी श्रावस्ती के राजा की है। राजा प्रसेनजित को शत्रुओं का भय नहीं था, क्योंकि उसकी सेना अजेय थी। उसे धन की चिंता नहीं थी, क्योंकि उसका कोष भरा था। उसे पुत्र की फिक्र नहीं थी, क्योंकि उसके 5 पुत्र थे। फिर भी वो सो नहीं पाता था। एक दिन राजा ने मुझे अपने महल में बुलाया। मैं गया। महल सोने और संगमरमर का था। राजा का बिस्तर हाथी दांत से बना था, पर राजा की आंखों के नीचे काले घेरे थे। उसने कहा, तथागत, मैं हर रात ये बिस्तर आसमान समझकर तारे गिनता हूं। मुझे बताए, क्या मैं अभिशप्त हूं? मैंने कहा, राजन, तुम अभिशप्त नहीं हो। तुम अतिश्चेत हो। तुम वो सब कुछ जानना चाहते हो जो होने वाला है। तुम भविष्य को पकड़ना चाहते हो, जैसे कोई हवा को पकड़ना चाहे, पर भविष्य हाथ से निकलने वाली रेत है। राजा ने पूछा, तो मैं क्या करूं? मैंने कहा, कल की चिंता तो छोड़ो, परसों की बात तो सोचो ही मत। उस क्षण में जियो जो तुम्हारी सांसों में है। जब तुम सांस लेते हो तो वर्तमान लेते हो। जब सांस छोड़ते हो तो भूत को छोड़ते हो। यही ध्यान का सूत्र है। राजा चुप रहा, फिर बोला, पर मेरा मन तो बंदर है, वो बैठना ही नहीं चाहता। मैंने कहा, तो उसे बैठने मत दो। उसे बांधने की कोशिश मत करो। बस देखते रहो, जैसे कोई नदी के किनारे बैठा हो और देखता हो कि कैसे पत्ते बह रहे हैं, पर वो खुद नदी में नहीं उतरता। राजा ने वो किया। उसने पहले दिन
अपने विचारों को नदी की तरह बहते देखा। विचार थे, कभी युद्ध की योजना, कभी रानी की नाराजगी, कभी राजकोष का लेखा। राजा ने उनमें से किसी को पकड़ा नहीं। वो बैठा रहा, देखता रहा। तीसरे दिन की रात को जब राजा उसी नदी दर्शन में बैठा, उसकी आंखें आप से आप बंद हो गई। वो सो गया, इतनी गहरी नींद कि जब वो सुबह उठा तो पहले उसे याद नहीं आया कि वह राजा है या कोई भिखारी। उसे केवल अपार शांति का एहसास था। बुद्ध ने कहानी समाप्त की। तरुणदीप ने पूछा, भगवन, क्या राजा को फिर कभी अनिद्रा हुई? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, जब भी वह राजा बनना भूल गया तो सो गया, और जब भी मैं राजा हूं का अभिमान आया तो वो जाग गया। अभ्यास तो आजीवन चलता है, पर एक बार जब तुम नदी के किनारे बैठने का स्वाद चख लेते हो तो उसमें गिरने का मोह कम हो जाता है। ये पूरा भाग अत्यंत धीमा, लगभग नींद लाने वाली मंत्र शैली में। हर निर्देश के बाद 10 से 15 सेकंड का घना मौन। अगर ये वीडियो रात को सुनने के लिए है तो इस भाग को विशेष ध्यान से रिकॉर्ड करें। बुद्ध ने अपनी आवाज का स्वर और भी गहरा किया। अब वो सीधे तरुणदीप के चेतना के भीतर उतर रहे थे। वत्स, अब मैं तुम्हें 7 श्वासों की यात्रा कराऊंगा। ये कोई साधारण श्वास नहीं है। ये वो पुल है जो जागृत अवस्था से नींद के द्वार तक जाता है। 7 श्वासें, 7 मोक्ष के द्वार। अपनी आंखें बंद कर लो। अपने शरीर को ढीला छोड़ दो, जैसे कोई थैला जमीन पर रख दिया हो। अब मेरे पीछे चलो। 10 सेकंड मौन। पहली श्वास, शरीर का निमंत्रण। गहरी सांस लो, भीतर जाने दो। सोचो, तुम्हारे पैर, तुम्हारे घुटने, तुम्हारी कमर, तुम्हारी पीठ, तुम्हारी गर्दन, तुम्हारा सिर, सब ढीले हो रहे हैं, जैसे बर्फ पिघले। अब सांस छोड़ो और सब कसाव बाहर निकल जाए। मौन। दूसरी श्वास, विचारों को प्रणाम। दूसरी सांस, लो, आज के सब विचारों को सामने बुलाओ। चाहे वे क्रोध के थे, चाहे लालसा के, चाहे चिंता के। उनको एक एक कर देखो। उन्हें रोको मत, बस नमस्कार करो। आओ, मैंने तुम्हें देखा, अब जाओ। सांस छोड़ो, सब विचार तुम्हारी सांस के साथ बाहर निकल जाए। मौन। तीसरी श्वास, ब्रह्मांड से जुड़ाव। तीसरी सांस, लो, महसूस करो कि तुम इस कमरे में अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ सारी सृष्टि है। चांद है, तारे हैं, पेड़ है, नदियां हैं, पूर्वजों की आत्माएं हैं। तुम अकेले नहीं हो। सांस छोड़ो और इस ब्रह्मांडीय आलिंगन में विश्राम करो। मौन। चौथी श्वास, जो तुम नहीं हो। चौथी सांस, लो, अपने आप से पूछो, क्या मैं ये शरीर हूं? नहीं। क्या मैं ये नाम हूं? नहीं। क्या मैं ये व्यवसाय हूं? नहीं। क्या मैं ये विचार हूं? नहीं। फिर मैं कौन हूं? सांस छोड़ो और उस मौन में विश्राम करो, जहां कोई परिभाषा नहीं। मौन। पांचवी श्वास, सबका आभार। पांचवी सांस, लो, जिस किसी ने आज तुम्हें पानी दिया, भोजन दिया, मुस्कान दी, मार्ग दिखाया, उन सबको धन्यवाद दो। जिन्होंने तुम्हें ठेस पहुंचाई, उन्हें भी धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने तुम्हें धैर्य सिखाया। सांस छोड़ो। कृतज्ञता के बोझ से हृदय हल्का हो जाता है। मौन। छठी श्वास, शून्य में घुलना। छठी सांस, लो, अब कोई तुम्हारे सामने नहीं है। न कोई शत्रु, न कोई मित्र, न कोई बॉस, न कोई कर्मचारी। तुम केवल चेतना की एक बूंद हो, जो महासागर में गिरने वाली है। सांस छोड़ो और महासागर बन जाओ। मौन। सातवीं श्वास, नींद का द्वार। सातवीं सांस, लो, अब बस। रुको, सांस न लो और न छोड़ो। एक क्षण के लिए ठहर जाओ।
उस ठहराव में देखो, नींद खड़ी है, मुस्कुरा रही है। अब सांस छोड़ो और उसके आलिंगन में गिर जाओ। सो जाओ, अब कहानी समाप्त हो रही है, पर श्रोता को नींद में जाने के लिए एक मंत्र मिल जाता है। बुद्ध ने अपनी बात समाप्त की। तरुणदीप की आंखें बंद थी, पर उसके मन में अब कोई तूफान नहीं था। वो 7 श्वासों की यात्रा कर चुका था। उसका शरीर स्थिर था, उसकी सांसें धीमी थी, उसका हृदय शांत था। बुद्ध ने हल्के स्वर में कहा, वत्स, अब तुम जान गए। नींद कोई पुरस्कार नहीं है जो तुम्हें मेहनत के बाद मिले। नींद तो तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। बस तुमने उसका दरवाजा बंद कर रखा था। अब दरवाजा खुल गया है। तरुणदीप ने आंखें खोली। उसके चेहरे पर एक नई चमक थी। उसने बुद्ध के चरणों में सिर रख दिया और बोला, भगवन, मैंने वर्षों में पहली बार महसूस किया कि नींद मेरे पास से भागी नहीं थी, मैं ही उससे भाग रहा था। मैं अपने विचारों के शिकार जानवर की तरह दौड़ रहा था, पर आपने मुझे बैठना सिखा दिया। अब मुझे पता है, जब भी रात को करवट बदलूं, मैं 7 श्वासों को याद करूंगा और नींद आएगी। बुद्ध मुस्कुराए। उनकी आंखों में अनंत दया थी। बोले, याद रखना तरुणदीप, सोने का अर्थ है मरने का अभ्यास करना, और मरने का अर्थ है अहंकार को छोड़ना। जो रात को पूरी तरह मर जाता है, वो सुबह पूरी तरह जन्म लेता है। तुम उन लोगों में से नहीं रहे जो रात रात भर अधजले दीपक की तरह जलते हैं। अब तुम विश्राम के महासागर में उतरने वाले योगी हो। प्रिय श्रोता, आपने बुद्ध की कथा सुनी। आकाशदीप की नहीं, तरुणदीप की नहीं, बल्कि अपनी ही कथा। क्योंकि अनिद्रा का दर्द सबका एक जैसा है, बस नाम बदल जाते हैं। कभी चिंता, कभी डर, कभी अकेलापन, कभी अतीत की पीड़ा, पर नींद का द्वार एक ही है, तटस्थता का द्वार। आज रात जब आप अपने बिस्तर पर जाएं, तो कोई उपाय मत करो, कोई जादू मत ढूंढो। बस अपने तकिए को सहलाओ, अपनी सांसों को सुनो, जैसे कोई पुरानी मित्र तुम्हारे कान में फुसफुसाए, मैं यहां हूं, डरो मत। और यदि फिर भी नींद ना आए, तो घबराना मत। उस जागरण को ही अपना ध्यान बना लो। देखो, तुम जाग रहे हो, ये भी तो जीवन का एक हिस्सा है, कोई अपराध नहीं। बुद्ध ने कहा है, जो प्रसन्नता से जागता है, वही प्रसन्नता से सोता है। तो प्रसन्न रहो, चाहे जागो, चाहे सो, दोनों में ही आनंद ढूंढो। और अब मैं आपकी आंखें बंद करने को नहीं कहता, मैं आपको बस ये याद दिलाता हूं, आप सुरक्षित हैं, आप प्रेम के पात्र हैं, आप अकेले नहीं हैं, और नींद आपकी प्रतीक्षा कर रही है। वो दरवाजे पर खड़ी है, मुस्कुरा रही है। आपको बस एक कदम उठाना है, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी डर के। तो शुभ रात्रि, शांति, स्वप्न सुंदर हो। और यदि कोई स्वप्न न भी आए, तो भी सुंदर। नमो बुद्धाय, नमः शांते। आराम से सो जाइए।